प्यारे बच्चों, आज ई क्लास में कक्षा 10 ए विषय गृह विज्ञान में पिछले क्लास में हमने बचत शुरू किया था। बचत में विभिन्न तरह के योजनाएं या बचत के स्रोत या बचत के माध्यम या बचत के साधन इसके बारे में बताए थे, और उसमें बैंक तथा उसकी योजनाओं के बारे में चल रहा था। तो बैंक मतलब सर्वप्रथम जैसे खाता खोलती है तो क्या देती है, उसके बारे में हमने चेक बुक, पासबुक और बैंक से क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें बताई। आज उसी के आगे बैंक अगला स्टेप क्या करता है उसके बारे में बताना है। प्यारे बच्चों, बैंक तथा उसकी योजनाओं के अंतर्गत एक और योजना है, जनता का धन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमा करना। यानी जनता को लाभ देने के लिए बैंक कई तरह की स्कीम निकालती है कि वह छोटे छोटे स्कीम के माध्यम से जमा कर सकती है। कुछ मोटा मोटी पैसा है तो उसको फिक्स के तौर पे कर सकती है। तो इस तरह से बच्चों पहला उसका माध्यम है चालू खाता। चालू खाता बच्चों, चालू खाता के बारे में जानना है हम लोगों को कि किसको कहते हैं चालू खाता। चालू खाता उस खाता को कहते हैं जिसमें प्रतिदिन धन को निकाला जा सके अथवा जमा किया जा सके। यह खाता अक्सर बच्चों व्यापारियों के लिए होता है कि व्यापारी डेली धन कमाते हैं, डेली जमा करते हैं। यह चालू खाता के माध्यम से वह ग्राहकों को बैंक सुविधा देती है। दूसरी सुविधा जो है बचत खाता। बचत खाता यह कौन सा खाता है बच्चों? इसमें जैसे सामान्य व्यक्तियों के खाता होते हैं। बचत का मतलब होता है, अंग्रेजी में सेविंग भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें कभी कभी जैसे कुछ आदमियों को, कुछ व्यक्तियों को कभी कभी ही रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, वे इस खाते में रुपया जमा करते हैं तथा कभी कभी निकालते हैं। इस तरह से इस पर कुछ जमा धन पर ब्याज भी बैंक देती है। समय समय पर कुछ ब्याज देती है, ज़्यादा नहीं, 3 या 4% जमा धन पर देती है। और इस खाते में एक वर्ष में कम से कम 60 बार इसकी निकासी होती है। यदि निकासी नहीं होती है तो बैंक जमा धन पर ही 20 रुपये प्रति निकासी पर वह काट लेती है, एक्स्ट्रा काट लेती है। यदि 60 बार या इससे निकासी नहीं होती है खाते में, जैसे कुछ लोग होते हैं खाता खोल दिए और जमा नहीं कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, उससे बंद पड़ा है, तो उसके परिणाम ये होता है कि बैंक जो है खुद उसमें से पैसा काटना शुरू कर देती है। अगली योजना है बच्चों बैंक की सावधि जमा योजना। सावधि जमा योजना यह कौन सी योजना है, इसके बारे में जान लेना है। इसको अंग्रेजी में फिक्स कह सकते हैं। जैसे नहीं आदमी कहता है कि हमने रुपया फिक्स करके आया है, तो उसको हिंदी में सावधि जमा योजना कहते हैं। यह कई तरह के व्यक्ति होते हैं जिनके पास कुछ निश्चित धन हो जाते हैं। वह कुछ निश्चित धन निश्चित समय के लिए बैंक में जमा कर देती है, जिस पर वह निश्चित समय के बाद कुछ अधिक ब्याज करके बैंक उस व्यक्ति को देती है। आवश्यकता पड़ने पर इसको बीच में भी तोड़ा जा सकता है, और इस पर गवर्नमेंट या बैंक कभी कभी लोन भी दे देती है।
फिक्स जमा पर लोन भी दे देती है। इस पर कुछ अधिक ब्याज मिलता है, लगभग 6.25 से 6.5% के बीच में, 6.25 से 6.5% के। तो इस तरह से यह फिक्स योजना है बच्चों। अगली योजना है जमा की आवर्ती जमा योजना। आवर्ती जमा योजना, इसको जान लेते हैं बच्चों कि यह कौन सी जमा योजना बैंक की है, कौन सी सुविधा, इसमें क्या सुविधा है। जिन खाता धारकों को मतलब ज़्यादा पैसे नहीं, निश्चित समय तक नहीं जमा कर पाते हैं, वे उन पैसों को टुकड़े टुकड़े में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे कुछ 12 या 24 उसके गुणक में जमा करते हैं। इसको हम अंग्रेजी में आरडी के नाम से जानते हैं, जो कुछ निश्चित धन कुछ निश्चित समय के लिए समय से जमा करते रहते हैं। निश्चित धन, जैसे हमने 500 रुपये प्रतिमाह जमा करने की एक योजना बैंक से ली, और 500 प्रत्येक माह लगभग 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए जमा करते हैं। तो 5 वर्ष पूरा होने के बाद उसमें कुछ निश्चित पूरा धन हो जाता है, तो उसमें कुछ अधिक ब्याज जो है जोड़ के मिल जाता है। इसको अकेले भी खोला जा सकता है और संयुक्त रूप से भी जमा किया जा सकता है। अगली योजना है बच्चों अविरल पेंशन योजना। अविरल पेंशन योजना। प्यारे बच्चों, यह योजना आवर्ती जमा योजना के जैसे ही है, लेकिन आवर्ती जमा योजना में निश्चित समय पूरा होने पर निश्चित धन पर कुछ ब्याज लग के रुपया वापस कर दी जाती है। लेकिन अविरल पेंशन योजना में धन जमा करने के बाद, समय पूरा होने के बाद धन वापस नहीं होता है। उस मूल धन को और जो ब्याज उसका तैयार होता है, इन सभी को मिलाकर एक निश्चित समय के लिए एक पेंशन की तरह इसको तैयार किया जाता है, जो प्रति माह एक निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतने समय के लिए इसमें से पैसा प्रत्येक माह दिया जाएगा। जैसे आप 500 रुपये के प्रत्येक माह जमा किया, और प्रत्येक माह के मतलब हो गया जैसे 2 साल के लिए आपने जमा किया या 5 साल के लिए जमा, 5 साल मान लीजिए, तो 500 का होगा 12×5 = 60 और 6×5 = 30। 30,000 आपने जमा किया 5 साल में। 30,000 पर जितना ब्याज हुआ, टोटल पैसा वापस नहीं करेगी बैंक, उस पर कुछ फिक्स कर देगी कि आपको 500 या 1,000 या 800 प्रत्येक माह पेंशन के रूप में 8 साल, 7 साल या 10 साल आपको दिया जाएगा। यह है अच्छी योजना है बैंक की। एक और योजना है बच्चों, जैसे घर का बचत बैंक, जिसको कह सकते हैं घर का बचत बैंक, घर का बचत खाता। घर का बचत खाता का मतलब हो गया जिसको आप लोग छोटे छोटे बच्चे जैसे हैं उसको गुल्लक कहते हैं। गुल्लक में पैसा जमा करके कुछ निश्चित करते हैं। तो यह घर का एक छोटा सा संदूक नुमा बक्सा होगा, और उसमें ताला जो है बैंक का होता है। जैसे जैसे पैसा व्यक्ति को होता है उसमें जमा करता जाता है, और वह प्रत्येक माह बैंक के पास संदूक लेकर जाएंगे, उसका ताला बैंक खोलेगा, जितना धन होगा उसका मतलब रसीद बैंक आपको दे देगी, आपके खाते में वह जमा कर देगी, और उस पर आपको निश्चित ब्याज दिया जाता है। इस तरह से ई